हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री का जो है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री जो पहला चैप्टर है उसका आज हम तीसरा लेक्चर करेंगे। और इस लेक्चर में मैं आपको 2 बेसिक डिफिनेशंस बताऊंगा। नंबर 1 एटॉमिक नंबर के बारे में बताऊंगा और साथ साथ आपको एटॉमिक मास नंबर के बारे में बताऊंगा कंसेप्चुअली, ठीक है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ। ये है एटम, ठीक है। जो मैंने बना रखा है ये क्या है, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम की ये स्ट्रक्चर है। एटम के सेंटर को क्या बोला जाता है, एटम का जो सेंटर होता है उसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस का नाम देते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। एटम का जो सेंटर पार्ट होता है उसको न्यूक्लियस कहा जाता है और न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। एटम के सेंटर को न्यूक्लियस कहा जाता है और न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। एक को हम कहते हैं प्रोटॉन और एक को हम कहते हैं न्यूट्रॉन, ठीक है। और एटम का जो सेंटर के अराउंड क्या घूमता है, रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जिस रास्ते में, जिस पाथ में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, घूमता है, इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, उस रास्ते को हम शेल का नाम देते हैं। शेल या हम इसको ऑर्बिट का नाम भी देते हैं, ठीक है। अब इस प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम कहते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम कहते हैं। फंडामेंटल का मतलब क्या है, बुनियादी पार्टिकल्स, बुनियादी, ठीक है, बेसिक। हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल्स क्यों कहते हैं? Why proton, neutron and electron are called the fundamental particles of an atom? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से ये एटम की स्ट्रक्चर है। ये जो एटम की स्ट्रक्चर है ये किसकी वजह से है? ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ये किसकी वजह से है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। और इसी वजह से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स का नाम देते हैं, ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो ये बात आपने याद रखनी है। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, तो आप बता देना कि ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये जो एटम की स्ट्रक्चर है, ये किसकी वजह से है? ये इन्हीं 3 पार्टिकल्स की वजह से है और इसी वजह से हम इसको फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम कहते हैं, ठीक है। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये न्यूक्लियस ऑफ एन एटम के, ये एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। और न्यूक्लियस क्या होता है? सेंटर पार्ट ऑफ एन एटम। सेंटर पार्ट ऑफ एन एटम को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस कहा जाता है। और इस सेंटर पार्ट ऑफ एन एटम में क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये प्रेजेंट इन शेल ऑफ एन एटम। ये एटम के शेल्स में पाया जाता है, ऑर्बिट में पाया जाता है। इस शेल और ऑर्बिट को हम एनर्जी लेवल्स का नाम भी देते हैं, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। अब हम आते हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर के बारे में। ये जो एटॉमिक नंबर है इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, इस कितने प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या कहा जाता है? एटॉमिक नंबर कहा जाता है, ठीक है। और इस एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या? कैपिटल Z, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z, ठीक है। लाइक दैट इज हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1।
ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर कितना है 8, नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर कितना है 7, ठीक है। तो हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितने हैं 1 प्रोटॉन है, ठीक है, इसमें 1 प्रोटॉन है, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन है 8 प्रोटॉन है, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर भी 8 है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या कहा जाता है एटॉमिक नंबर कहा जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन में कितने प्रोटॉन है 7 प्रोटॉन है, और इसको हम क्या कहते हैं कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है वो 7 है, ठीक है। एटॉमिक नंबर की कहानी यहाँ पर खत्म होती है। एटॉमिक मास नंबर क्या है? The number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom. एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को क्या कहा जाता है एटॉमिक मास नंबर कहा जाता है, और इसको हम न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं, न्यूक्लियन, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस ऑफ एन एटम में प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से हम एटॉमिक मास नंबर को न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। दोबारा मैं आपको समझाता हूँ। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को जब आप जमा करोगे जो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम में प्रेजेंट होते हैं, उस तादाद को, उस नंबर को क्या कहते हैं एटॉमिक मास नंबर कहते हैं। लाइक यहाँ पर मैंने बताया है, और रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। एटॉमिक मास नंबर को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम ऑफ न्यूक्लियस। एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है एटॉमिक मास नंबर कहा जाता है, ठीक है। ये फार्मूला आपने याद रखना है। इसके ये फार्मूला में क्या, ये एग्जांपल मैंने हल किया है, ये फार्मूला वो यहाँ काम आएगा, ठीक है। एक और कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। किसी भी एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन जो हम करते हैं वो हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है। ये जो एक्स मैंने लिखा है ये क्या है सिंबल ऑफ एलिमेंट है, ये एलिमेंट का सिंबल है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर क्या लिखा जाता है एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, और नीचे ए यहाँ पर क्या लिखा जाता है एटॉमिक मास नंबर लिखा जाता है, ठीक है। लाइक यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर कितना है 8 है, और एटॉमिक मास नंबर कितना है 16 है, और ये जो O है ये क्या है ये सिंबल ऑफ ऑक्सीजन है, सिंबल ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट। ये ऑक्सीजन एलिमेंट की क्या है, ये क्या हो गया, ये क्यों लिखा है छोड़ दीजिए, ठीक है। ये ऑक्सीजन एलिमेंट की क्या है सिंबल है, ठीक है। तो ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये जो एक्स है किसको शो करता है सिंबल ऑफ एलिमेंट, और ये जो ऊपर लिखा जाता है किसी भी एटम के ऊपर लिखा जाता है, लाइक यहाँ पर ऑक्सीजन है तो जो 8 है ये क्या है ये एटॉमिक नंबर है, ये जो 16 है ये क्या है एटॉमिक मास नंबर है, और ये जो O है ये सिंबल ऑफ एलिमेंट होता है। ये लाइक यहाँ पर ये क्या है ये एलिमेंट यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट मैंने आपको भी बता दिया। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल करता हूँ। यहाँ पर ये एग्जांपल बुक में भी शामिल है, ठीक है, और ये आपके पेपर्स में भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी SO पेपर्स हैं तो ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने हैं 8 है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है तो एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। और एटॉमिक मास नंबर ऑक्सीजन का कितना है 16 है। अब आपसे पूछा गया है कि मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताओ, ठीक है। अब ये फार्मूला देखो, यहाँ पर हमने कहा कि एटॉमिक मास क्या होता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम
is called atomic mass number। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे क्या मांगा है, न्यूट्रॉन क्या है रिक्वायर्ड है। तो इसको ये जो P है इसको जब आप इधर ले आओगे ना तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये N इज इक्वल टू M माइनस P। ठीक है, अब यहाँ पर एटॉमिक मास कितना है ऑक्सीजन का, 16 है। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 8 है। यहाँ पर P की जगह आप Z भी लिख सकते हो क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, या आप A भी लिख सकते हो। ठीक है, या आप यहाँ पर P भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये 16 माइनस 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 8 है। तो 16 माइनस 8 जब आप करोगे तो आपके पास न्यूट्रॉन कितने आएंगे, 8 न्यूट्रॉन आएंगे। इसी तरह आप ऑक्सीजन का भी कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट का आप अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बता दो इस एलिमेंट के, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, मालूम कर सकते हो इस फार्मूला के जरिए। ठीक है, तो आज मैंने आपको दो बेसिक डिफिनीशंस बताए, एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में मैंने क्या किया था, मैंने बेसिक डिफिनीशंस बताए थे, मैटर को डिफाइन किया था, प्योर सब्सटेंस को डिफाइन किया था। प्योर सब्सटेंस में मैंने एलिमेंट के बारे में बताया था, कंपाउंड्स के बारे में बताया था, और इम्प्योर सब्सटेंस जिसको हम मिक्सचर भी कहते हैं, मिक्सचर के बारे में बताया था। और उसके दो टाइप्स भी मैंने बताए थे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड होमोजीनियस मिक्सचर। और साथ साथ मैंने आपको कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस भी बताया था। ठीक है, तो ये बेसिक डिफिनेशन का सिलसिला जारी रहेगा। पहले लेक्चर में हमने ये बताया था जो मैंने आपको बताया, और आज के लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया, बेसिक डिफिनेशन से एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर। और इससे आगे जो लेक्चर आएगा, इससे बाद जो लेक्चर आएगा, इसमें मैं आपको दो बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा जो स्टूडेंट्स को बहुत क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। और वो कौन कौन से होंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद एवरेज एटॉमिक मास वगैरह वगैरह को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपने ये नोट्स अभी तक नोट नहीं किए हैं तो इस नोट्स को आप अपने साथ रिटन फॉर्म में लिख लो, अपने रजिस्टर या कॉपी में लिख लो, क्योंकि ये आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, दूसरे लेक्चर में मिलते हैं।